तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा 13 नवंबर है आज, है ना। तो पूरा देखिएगा आज की जो करंट वाली चाय है। देखिए, बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में हो रहे राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 45वां। ध्यान दीजिएगा 45वां। देखिएगा कि बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा, आज है। और इस बार 80 फीट के घेरे में कौशल की प्रस्तुति देंगे कलाकार। नृत्य के दौरान नर्तक दलों द्वारा गुदरुम, ढोल, डफला, है ना, ये डफड़ा है, टिमकी, मोहरी, मंजीरा, मृदंग, नगाड़ा और झुमका, डुगडुगी, झुनझुना, घुंघरू, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। नर्तक दल के कलाकार इन्हीं बाजों की धुन पर दोहे गाने के बाद अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये इंदौर में है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 पर है, ध्यान दीजिएगा। और इंदौर ने देश के दूसरे एयरपोर्ट गोवा, चेन्नई, रायपुर, अमृतसर आदि को पछाड़ दिया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट को जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में कुल 4.96 अंक मिले। इससे पहले की दूसरी तिमाही में इंदौर को 4.93 अंक प्राप्त हुए थे और उसने 42वीं रैंकिंग हासिल की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिस एयरपोर्ट से यात्रियों की जो संख्या है सालाना 18 लाख से अधिक हो जाती है, वहाँ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे किया जाता है और इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होती है और इसके अंतर्गत भारत की देखिए प्रमुख 23 एयरपोर्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ICCR। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और ICCR के बीच समझौता हुआ है और जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए विदेश जाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, आसान हो गया है। और ये है कि प्रदेश के कलाकार विदेशी मंचों में अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए देश की संस्कृति विभाग फंडिंग करेगा और साथ ही वीज़ा के लिए भी सहयोग देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ICCR दिल्ली के बीच समझौता हुआ है, MOU। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से संचालक विवेक आचार्य और ICCR के महानिदेशक ने दस्तखत कर इसकी स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा कि इस समझौते से छत्तीसगढ़ राज्य के कलाविद के कलाकारों की जो है प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए विदेशी मंच के रास्ते खुल गए हैं। साथ ही राज्य में विशेष अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति के अवसर भी निर्मित होंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए, गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोरबा के गीतेश यादव ने 30 मीटर इंडियन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, वहीं टीम इवेंट में खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओके, चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर गलती कर दिया, यहाँ पर पिक भी है ना, ऑप्शन तो सही है, देख लीजिए। तो आंसर बी है दोस्तों, 11 नवंबर है। तो देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, कैसे होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देखिए,
ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा इसकी जो रचनाएं हैं उनको। तो निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? देख लीजिए यहाँ पर, पिक पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, इम्पोर्टेंट है, भारत का इतिहास और संस्कृति, सतह से उड़ता आदमी, और काठ का सपना अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ध्यान रखना है, साहित्य एक डायरी, ये सब उनकी रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रयोगवाद कवि के जनक के रूप में माने जाते हैं, है ना, कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति शिक्षक सम्मान दिया जाता है, ठीक है, स्थापित किया गया है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, विकासखंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जवाब आप कमेंट्स में करिएगा। छोटा सा टास्क और है, आप ये सर्च करके बताइएगा कि नरसिंह गंगा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बिलासपुर में है, पलमागढ़ की चोटी में है, लेकिन ये किस जिले में है? पलमागढ़ की चोटी बिलासपुर है ना, तो मैकल श्रेणी से लगा हुआ है। तो आप बताइएगा कि नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में, सरगुजा में है, या फिर कोरबा में है, या फिर बिलासपुर में है, या फिर गौरेला पिंडरा मरवाही में है? आप इसका जवाब कमेंट्स में बताइएगा, कल इसका डिटेल हम लाएंगे। तो देखिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हो, है ना, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो PDF, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो आप। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, पसंद आया तब, और ज्ञान में अगर वृद्धि हुआ तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। चलिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।